लोग आपस में लड़ते रहते हैं। लोग आपस में हमेशा ही उलझे रहते हैं, जबकि मुख्य सत्य तो ये है कि हमारा यहाँ तो कुछ है ही नहीं। आप एक बार पीछे चलो ना, कहाँ, जिस समय आपका जन्म हुआ था, और आप आगे चलो ना, बहुत आगे चलो ना, जिस दिन आपका मृत्यु होगा। आप इस चीज़ को गौर करो कि जब आपका जन्म हुआ था, जन्म के साथ आप अपने झोली को, अपने हाथ को खाली लेकर के आए थे, और भैया जिस दिन जाना है उस दिन भी यह हाथ खाली ही जाएगा। लेकिन बीच में जो जीवन काल होता है, बीच का जो जीवनी होता है, उस बीच में ना जाने नाना प्रकार के समस्या कहाँ से आ जाता है। समस्या कहाँ से आता है, कहाँ से आता नहीं है। समस्या को हम तो स्वतः ही उत्पन्न करते हैं। समस्या को हम किस प्रकार से उत्पन्न करते हैं? लोभ के माध्यम से। कोई व्यक्ति कहीं पर प्रभु के स्थान का निर्माण कर रहा है, अर्थात मंदिर, धर्मशाला, गौशाला, अनेक प्रकार की कुछ भी कर रहा है, हम उसे भी रोकने के लिए जाते हैं। हमें तो यह समझना चाहिए कि यह व्यक्ति प्रभु के प्रति कार्य को कर रहा है, लेकिन हम लोभ के अंधकारवश इस चीज़ को भूल जाते हैं और द्वेष करने लगते हैं कि यह हम नहीं होने देंगे। जब हम अपने दरवाजे पर पुष्प को लगाते हैं ना, तब हमारे मन में एक भाव अलग से स्थान बना लेता है कि जिस पुष्प को हमने लगाया, यह पुष्प कोई दूसरा न तोड़े। जबकि कोई दूसरा भी इस पुष्प को तोड़ेगा तो पुष्प कोई भक्षण की चीज नहीं है। पुष्प कोई आपको अमीर नहीं बना सकता है। अगर हम पुष्प को ही तोड़ते हैं तो उस पुष्प को हम देवता के वास्ते तोड़ते हैं। लेकिन लोगों का भावना पता नहीं उस समय कहाँ चला जाता है। लोग उस समय क्या सोच के पुष्प तोड़ने वाले को डांटते हैं, अनर्गल शब्दों का उनके प्रति उपयोग करते हैं, जबकि वर्तमान में ऐसा नहीं होना चाहिए। शास्त्रों में तो यही कहा जाता है कि इस प्रकार के कूटनीतियों को मनुष्य को अपने जीवन से निकाल देना चाहिए महाराज। लेकिन लोग क्या करते हैं? लोग तो इस प्रकार से कुछ भी नहीं करते हैं और द्वेष ही करते हुए चले जाते हैं। एक वर्तमान की सच्ची घटना बता रहा हूँ। हम लोग जिस आश्रम में विद्या को अध्ययन करते थे ना, वहाँ पर हमारे बहुत सारे मित्र थे। सभी मित्र के अलग अलग स्थान थे, सभी मित्र के अलग अलग कार्य बांटे गए थे। लेकिन जैसे ही हम सभी मित्रों ने आपस का जो भी विद्या था उसे ग्रहण करके और अपने अपने कार्य क्षेत्र में जब निकले ना, तो जो जीवन में कभी पढ़ा ही नहीं, वह आज सोशल मीडिया के माध्यम से जब कभी भी हमें देखते हैं या कहीं पर भी देखते हैं तो हमारे शब्दों पे उनका ध्यान आता है और वो क्या कहते हैं कि यह तो महाराज जी गलत है। देखिए, इस स्थान पे हमारी गलती तो मिट चुकी है, क्योंकि हमने तो कभी उनके विषय में नहीं देखा कि आप यहाँ गलत कर रहे हो। क्योंकि मार्ग जो भक्ति का मार्ग है ना, भक्ति के मार्ग में प्रभु देखा करते हैं कि क्या गलत है और क्या सही है। यह देखने की आपको आवश्यकता नहीं है। कैसे समझाएं अपने उस मूर्ख मित्रों को? यथावत अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं तो अपने जीवन में दया भाव को अपनाइए। अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं तो अपने जीवन में संघर्ष से लड़ने की हर एक वह विद्या को अध्ययन कीजिए, ग्रहण कीजिए, जिससे आप जीवन को और सरल बना सके। इस प्रकार की सोचों को जब आप धारण कीजिएगा ना, तब आप भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्धते महान,
भक्ति करना महाराज प्रारंभ कीजिए। भक्ति से ज्ञान की प्राप्ति होगा। जैसे ही महाराज आप में ज्ञान आएगा ना, ज्ञान आपको संसार की इस मिथ्या वस्तु से, व्यक्ति से आपको दूर ले जाएंगे, जिससे क्या होगा, आपको विवेक की प्राप्ति होगी। और कहा तो ऐसा जाता है, विवेको वर्धते महान। जैसे ही मनुष्य के अंदर विवेक नाम की वह चीज, विवेक नाम की वह पारस मणि आ जाता है, विवेको वर्धते महान, वह मनुष्य महान हो जाता है। और संसार के इस मिथ्या तत्वों से आप दूर हटिए, संसार के इस अनर्गल कार्यों से दूर हट जाइए और प्रभु की शरणागत को आप धारण कीजिए। यही मनुष्य, यही जीव का